नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के एक बहुत ही चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं अनिल किशोर यादव। आईजी लेवल के पदाधिकारी हैं और बिहार में वीकर सेक्शन मतलब कमजोर वर्ग के आईजी भी रहे हैं। मतलब कमजोर वर्गों की शिकायतों का पुलिस विभाग में निपटारा करते रहे हैं। तो देखिए, अनिल किशोर यादव जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है कि आप सोचने को मजबूर हो सकते हैं। बहुत लंबा पोस्ट लिखा है उन्होंने ट्विटर पर। देखिए, वे यह कह रहे हैं, बात हो रही है एससी एसटी एक्ट की, जिसे हम दलित कानून भी कहते हैं, हरिजन एक्ट भी कहते हैं, और इसके तहत होने वाले मुकदमों पर सवाल भी उठाते रहते हैं। तो देखिए, अनिल किशोर यादव स्वयं भी यादव हैं। वे इस बात को स्वीकार रहे हैं कि बिहार के उन हिस्सों में, जिन हिस्सों में अहिरों की शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, यादवों के लिए अहिरों की, जिन हिस्सों में यादवों की संख्या अधिक है, वहां दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार भी ये ही कर रहे हैं। अब क्या कहा है, देखिए, दलित एक्ट की बात हो रही है तो वे उनके ही शब्दों को हम पढ़ते हैं। इसीलिए जिन इलाकों में अहिरों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ सबसे ज़्यादा केस उनके खिलाफ होते हैं। वर्ष 2016 में बीपी मंडल जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जहाँ ये शामिल हुए थे, वे कह रहे हैं, मैंने कहा, कमज़ोर भाइयों के खून के छींटे सिर्फ तथाकथित फॉरवर्ड के दामन पर ही नहीं, हम सबके दामन पर भी हैं। मतलब दलितों पर अत्याचार सिर्फ सवर्ण जातियां नहीं, यादव भी कर रहे हैं। ऐसी बातें अनिल किशोर यादव का कहना है। अब देखिए, यह विवाद कहां से शुरू हुआ, यह बहस कहां से शुरू हुई। देखिए, बहस इससे शुरू हुई कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए, कुछ पोस्ट ऐसे आए जिसमें कहा गया कि अधिकांश जो एससी एसटी एक्ट के केसेस होते हैं वो फर्जी होते हैं। तो देखिए, अनिल किशोर यादव जो बीकर सेक्शन के आईजी रहे हैं, उन्होंने कहा यह बात गलत है, यह दुष्प्रचार है, यह दुर्भावनापूर्ण है और अत्याचारी जातिवादी सोच का सबूत है। अनिल किशोर यादव पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से पुलिस का डाटा बता रहे हैं कि बिहार में वर्ष 2013 से 2022 तक 10 वर्षों में कुल 64,615 64,615 कांडों की तफ्तीश की गई, मतलब जांच की गई, जो एफआईआर दर्ज हुई थी। और इनमें से 53,184 53,184 कांडों में चार्जशीट समर्पित की गई, यानी 82.31% जो है वह कांड सत्य पाया गया। और ये कह रहे हैं कि जो केसेस ट्रू नहीं पाए गए, मतलब जिनमें सत्यता नहीं पाई गई, उनमें जो ये 17.69% थे, वे भी सारे असत्य नहीं थे, फर्जी नहीं थे, बल्कि उनमें तथ्य की भूल, विधि की भूल और सत्य सूत्रहीन कोटि भी शामिल है। अब देखिए, अनिल किशोर यादव ने और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं अपने ट्विटर के माध्यम से। वे कहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सच्चे केसों का अनुपात झूठे केसेस से काफी अधिक होता है। मतलब दलितों पर अत्याचार होते हैं, जो केसेज होते हैं उनमें सच का प्रतिशत अधिक होता है। और यह भी कह रहे हैं कि मेरी समझ है कि झूठे केसेज के अनुपात से कहीं बड़े अनुपात में सच्चे केस समाज और पुलिस द्वारा मिलाकर दबा दिए जाते हैं, यानी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। देखिए, तो उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में 64,615 मामले दर्ज किए गए, लेकिन जिस तरीके के अत्याचार होते हैं यह संख्या और भी अधिक होती है, पर इसे समाज और पुलिस के दबाव में, साजिश में मिलकर दबा दिया जाता है। और क्या कह रहे हैं अनिल किशोर यादव कि जो झूठे केसेस जिसकी चर्चा हो रही है, ये झूठे केसेस कैसे होते हैं, कौन दर्ज कराता है?
तो अनिल किशोर यादव का खुलासा है कि देखिए, झूठे केसेज वे होते हैं जिसमें बड़े लोग या मालिक लोग अपने एससी एसटी नौकर जो होते हैं, उनके घरों में काम करने वाले, उनके खेतों में काम करने वाले, उनका सहारा लेते हैं और इन नौकरों के माध्यम से जो एससी एसटी हैं उनके मार्फत वे अपने विरोधियों पर केस कराते हैं, झूठे केस कराते हैं। तो इसलिए यह केस झूठा निकलता है। मतलब बड़े लोग, मालिक लोग अपने माथत काम करने वाले एससी एसटी समुदाय के लोगों को टूल्स बनाते हैं अपने विरोधियों से निपटने के लिए और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं जो बाद में जाली, गलत पाया जाता है। अब देखिए, उनका एक और भी खुलासा है कि कुछ ऐसे भी केसेस दिखे हैं जो सचमुच फर्जी थे एससी एसटी एक्ट के, लेकिन यह केस किसने किया था? जाहिर तौर पर एससी एसटी एक्ट का केस एससी एसटी समाज के लोग ही करते हैं, लेकिन फर्जी जो केसेज हैं जिसमें यह देखा गया कि इनमें उन लोगों का अनुपात बड़ा है एससी एसटी की जातियों में जो पॉलिटिकली, राजनैतिक और आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली मजबूत हुई है। मतलब राजनेता और आर्थिक रूप से मजबूत एससी एसटी के लोग समय समय पर फर्जी केसेज एससी एसटी एक्ट के तहत कराते रहते हैं। अब देखिए, इनका यह मानना है और यह बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं कि ठीक है, पुलिस ने चार्जशीट तो समर्पित कर दी, लेकिन कन्विक्शन क्यों नहीं होता है? तो अनिल किशोर यादव कह रहे हैं, आईपीएस हैं, कि इसके कारण जो है, सबसे पहला कारण है पुलिस, अभियोजक, प्रोसिक्यूटर और जज पर भी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वे पक्षपाती होते हैं और बेईमानी भी करते हैं। देखिए, एक बात और इन्होंने बहुत गंभीर कही है और यह चौंकाने वाली बात है। वे कहते हैं कि जब किसी एक्यूज के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा होता है, कमजोर लोग करते हैं, तो जो लोग मुकदमा करते हैं, गरीब लोग, निर्धन लोग, एससी एसटी एक्ट के तहत, उनके खिलाफ बड़े लोग काउंटर केसेस करा देते हैं, काउंटर केसेस। और फिर काउंटर केसेस के बाद जो पीड़ित है, जो विक्टिम है एससी एसटी एक्ट के तहत, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला जाता है। और तो और इनका खुलासा यह भी है कि जो लोग एससी एसटी एक्ट के एक्यूज होते हैं, जिन पर कानून का डंडा चलना चाहिए, वे अपने बचाव के लिए या इन्हें परेशान करने के लिए अपने घर की महिलाओं के माध्यम से सेक्सुअल असॉल्ट का झूठा आरोप लगवा देते हैं। मतलब बड़ी घर की महिलाएं एससी एसटी जमात के लोगों पर सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब यौन शोषण का आरोप लगाती हैं और वह भी झूठ होता है। देखिए, इन्होंने एक उदाहरण दिया है, नाम नहीं खोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि झूठे काउंटर केस और पीड़ितों की गिरफ्तारी के एक मामले में एक अपराधी से मंत्री तक बने, मतलब कोई अपराधी था लेकिन वो मंत्री बन गया, मतलब नेताजी, तो इसने जो काम किया और इसके पक्ष में पुलिस ने एससी एसटी जमात के लोगों को परेशान करने के लिए जो कार्रवाई की, वो घोर अन्याय था। और भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कई कुख्यात जघन्य नरसंहारों में भी सभी हत्यारों को बरी कर दिया गया। अब देखिए, ये अंत में एक विनम्र और भावनात्मक अपील कर रहे हैं, कभी कोशिश करें यह महसूस करने की जिंदगी भर के लिए और मौत के बाद भी नीचहीन अछूत ठहराया जाना, इशारों में ही सही, निरंतर भेदभाव, पक्षपात का शिकार होना कैसा लगता है। जय हिंद, जय मानवता। तो देखिए, अनिल किशोर यादव बिहार कैडर के आईपीएस, आईजी लेवल के पदाधिकारी,
SC/ST एक्ट मामले में ये सब बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में यादवों की संख्या अधिक है वे ही सबसे बड़े अत्याचारी भी SC/ST जमात के बने हुए हैं, मतलब जुल्म करते हैं, जुर्म करते हैं। तो आगे क्या, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।